अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। लास्ट टाइम जो आपने फिनोमिना देखा उसमें हमने म्यूचुअल इंडक्शन डिस्कस किया था। एक कॉइल में जो है करंट चेंज हुआ और उसकी नियर बाय जो कॉइल थी उसमें इंड्यूस ईएमएफ आई, तो ये फिनोमिना हमने म्यूचुअल इंडक्शन कहा था। यहाँ है अब सेल्फ इंडक्शन। इसमें क्या होगा कि कॉइल आपने बैटरी के साथ जोड़ी है, स्विच लगाया, साथ रियोस्टेट है। स्विच ऑन करेंगे, जो है वो करंट बढ़ना शुरू होगा कॉइल के अंदर, और कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो वो कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से अपना ही उसका फ्लक्स चेंज होगा जब आप करंट चेंज करेंगे रियोस्टेट की मदद से। रियोस्टेट की मदद से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे तो जो फ्लो करने वाला करंट है इस कॉइल के अंदर वो चेंज होगा। उसकी वजह से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसके इनसाइड और आउटसाइड पे वो भी चेंज होगी। तो इसका अपना ही फ्लक्स वो चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा तो ज़ाहिर सी बात है इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी। इंड्यूस ईएमएफ जो आएगी वो इस अप्लाइड वोल्टेज के ऑपोजिट होगी। यानी ये बैटरी जाती है पॉजिटिव टर्मिनल से, चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल पे आए। कन्वेंशनली अगर आप करंट की डायरेक्शन लेते हैं तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो इसको ऑपोजिट इस पे अप्लाई करने की कोशिश करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस को फ्लो करवाने की कोशिश करेगी। और जब आप करंट कम करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, यानी दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो डेफिनेटली जो इंड्यूस ईएमएफ है फिर करंट बढ़ाने की कोशिश करेगी। यानी ये बैटरी जब करंट बढ़ाने की कोशिश करेगी, इंड्यूस ईएमएफ उसको कम करने की कोशिश करेगी। और जब आप स्विच ऑफ करेंगे या रियोस्टेट की मदद से करंट कम करेंगे और फ्लक्स कम होगा तो फिर वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ये हम मैथमेटिकली अब देखेंगे। अब इसमें सिंपली यही है कि एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हुआ और उसी कॉइल में ही इंड्यूस ईएमएफ आ गई, तो इसे हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन। द फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट इन ए कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब देखें, हम लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न, फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न में से जो फ्लक्स होगा उसे हम फाई कह देते हैं। फिर हम कह देते हैं फ्लक्स थ्रू एन टर्न्स, तो वो कितना हो जाएगा, वो एन फाई हो जाएगा। यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी का नहीं है तो आप सिंपली फाई और एन लिख देंगे। फिर जो फ्लक्स है वो टोटली डिपेंडेंट है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और मैग्नेटिक फील्ड फर्दर डिपेंडेंट है करंट पे। इसका मतलब जो फ्लक्स है टोटल वो करंट पे ही डिपेंडेंट है। करंट ज़्यादा होगा फ्लक्स ज़्यादा होगा। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें, यहाँ कांस्टेंट लगा दें। एल यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, लेकिन इसे हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल को अगर डिफाइन करें तो ये सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा। तो एल को अगर डिफाइन करना है तो आई इधर आके डिवाइड हो जाएगा एन फाई के नीचे, तो इसे नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी वैल्यू हर कॉइल के लिए डिफरेंट आएगी। इसे क्वेश्चन नंबर आप 1 कह दें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बात करेंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी वो क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वो क्या आएगा, ई एल लिख लेंगे छोटा सा, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यूज़ करते हैं ये, और वो था माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स करें, माइनस डेल्टा बाहर निकालें, एन और फाई को कंबाइन कर दें, डिवाइडेड बाई डेल्टा फाई। फिर देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ई एन फाई, बल्कि इसको 1 ना कहें, इसको 1 कह दें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ यूज़ करें, यूजिंग 1, तो ई एल क्या आ जाएगी, माइनस डेल्टा, और यहाँ पे देखें एन फाई की वैल्यू एल आई, यहाँ एल आई आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ई एल जो है, अब आगे देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, डेल्टा को अंदर लेके जाइए, तो अब एल के साथ तो डेल्टा नहीं आ सकता, चेंज के लिए है, एल कांस्टेंट है, आई चेंज हो रहा है, रियोस्टेट की मदद से कर रहे हैं, आ गया। तो अब देखें एल कांस्टेंट था, सेल्फ इंडक्टेंस कहा था उसको। और बाकी देखें क्या चीज़ रह गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और इंड्यूस ईएमएफ भी उतनी ज़्यादा होगी। और नेगेटिव साइन आपको पता है वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है, वो जो भी चीज़
यानी जो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो जिस चेंज से प्रोड्यूस होती है उसी को अपोज करती है, तो वो चेंज इन करंट को ही अपोज करेगी। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, ये बैटरी करंट बढ़ाने की कोशिश करेगी कॉइल के अंदर, तो इंड्यूस ईएमएफ उस करंट को कम करने की कोशिश करेगी, और अगर इस बैटरी ने करंट कम किया तो वो इंड्यूस ईएमएफ करंट बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए नेगेटिव साइन जो है ना वो हमेशा रहेगा साथ। अब अगर सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना हो, यानी एल को, ये पूरी रेशियो इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, तो ई एल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को। सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस of a coil may be defined as, रेशियो है, रेशियो को ही कर देंगे, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस in a coil to rate of change of current in the coil in the same coil, यानी फ्लक्स भी उसी का चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ उसी में आएगी, तो इसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट जो हमने कल पढ़ा था वही है यहाँ भी, हेनरी। तो यूनिट जिससे बनता है, देखें वोल्ट, नीचे देखें अब एम्पेयर ओवर सेकंड, तो ये बन जाता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, जिसे हम नाम देते हैं हेनरी का, जोसेफ हेनरी के नाम से। 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस कब होगी? जब करंट चेंज हो एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड, यानी करंट 1 सेकेंड में 1 एम्पेयर चेंज हो तो इंड्यूस ईएमएफ जो आए वो 1 वोल्ट आए, तो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगी 1 हेनरी। तो इसमें अब सेल्फ इंडक्टेंस देखें इसको डिफाइन कर रहा हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी if current changes at the rate of 1 ampere per second through it, which causes an induced EMF 1 volt in the same coil। ठीक है जी, एक कॉइल जिसमें करंट चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड, और उसके रिजल्ट में इंड्यूस ईएमएफ आ रही है 1 वोल्ट, तो उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी। अब नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे एक बात ये और भी शो करता है कि जब अकॉर्डिंग टू लेंस लाया, ये तो मैंने पहले भी बताया, जब करंट इंक्रीज होगा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो है वो ट्राई करेगी इसको डिक्रीज करने का। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको बैक ईएमएफ कहते हैं इस वजह से। तो वो क्वेश्चन ये आता है कि वाई जो है वो सेल्फ इंडक्शन को हम बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं। तो इसमें आपने बताना है कि ये जो क्वेश्चन लिखेंगे फिर बताएंगे कि जो नेगेटिव साइन है ये अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ है। तो इसका मतलब है कि ये जो करंट है अगर वो इंक्रीज करना चाहेगा कॉइल के अंदर, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो उसे बढ़ाना चाहेगा, तो ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो होगी वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। और अगर इसका रिवर्स हो, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा होगा सर्किट के अंदर, कॉइल के अंदर, तो जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होगी वो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। इसलिए इसे एक और नाम दे दिया जाता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ एज बैक ईएमएफ, इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। फिर तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में शॉर्ट में कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं। फिर ये 2 लाइनें और साथ ही इक्वेशन पहले लिख के फिर 2 लाइनें लिखनी है, तो ये फिर कंप्लीट होगा। वैसे एज ए लॉन्ग तैयार करना है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, और हेनरी की डेफिनेशन भी शॉर्ट में पूछी जा सकती है। तो ये आपका टॉपिक था, अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।